तो जो भी ग्राफ हो आपका एक्स एक्सेस या वाई ये आ एक्सेस गई अब। हो, ये वाई एक्सेस हो जाएगी और ये आपके पास एक्स एक्सेस हो जाएगी। इस तरीके के ग्राफ की अगर हमें स्लोप निकालना होता है तो हम स्लोप निकालते हैं चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स के साथ, करेक्ट। और इसी चीज को हम टेन थीटा भी लिख देते हैं। हम्म? और हमने ये देखा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल क्लियर हो गई थी। फेयर इनफ। तो यहां तक तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मसला तब बना जब आपको ये बोला गया कि चेंज बहुत छोटा है। ये जो चेंज इन वाई है, दिस चेंज इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ओके, वेरी स्मॉल का मतलब क्या है? सॉरी, देखो चेंज स्मॉल का मतलब ये है कि भाई ये फॉर एग्जांपल ये लाइन है, स्मॉल चेंज मतलब ये चेंज, राइट। ये आपका वाई एक्सेस में चेंज हो गया, ये एक्स एक्सेस में चेंज हो गया, तो इस स्मॉल चेंज को आप डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स लिख सकते हो भाई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चेंज इतना है कि एक डॉट भी कवर नहीं कर सकती, अगर मैं इधर डॉट बनाऊं वो डॉट भी बड़ी हो जाएगी उस चेंज के लिए, तो मुश्किल है ना, है ना। तो हम चेंज चेंज कैसे बनाएंगे फिर? तो इस तरीके के चेंज के लिए एक नई टर्म इजाद की गई और उस टर्म का नाम है डीएस, मतलब डी वाई। अगर आपको वाई एक्सिस में चेंज चाहिए तो डी वाई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। समझ में आ रही बात? दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। अब अगर y में वेरी स्मॉल चेंज है तो x में भी वेरी स्मॉल चेंज होगा भाई। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन x। समझ में आ रही बात? चाहे स्मॉल हो या बड़ा हो, चेंज तो है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इस चीज को स्लोप नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भाई, ये चीज स्लोप भी बन जाएगी। तो स्लोप आप कैसे बना सकते हो इसको? डी वाई बाई डी एक्स। अभी अगर यही चीज मैं y और x की वजह s और t ग्राफ बना लूं तो क्या हो जाएगा? ये ds अपॉन में dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और इस चीज का अगर अब मैं स्लोप निकालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी? मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी, है ना, मिल जाएगी ना वेलोसिटी। हाँ अब ये जो ds अपॉन में dt बना, ये जो ds अपॉन में dt के कारण हमें ये जो वेलोसिटी मिली, अब ये बहुत छोटा है ना, इट्स वेरी स्मॉल चेंज, इट्स वेरी स्मॉल चेंज, राइट। तो ये हमें क्या कर रहा है? हमें ये एक इंस्टेंट पे होने वाले चेंज के बारे में बता रहा है। किस चीज पे? एक इंस्टेंट में होने वाले चेंज के बारे में बता रहा है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको पता है मूवीज जो बनती हैं वो मूवीज बेसिकली रिकॉर्ड कैसे होती हैं? हम्म? या कोई भी रिकॉर्डिंग कैसे होती है? जो आपका कैमरा है वो बहुत सारी फोटोज खींचता है, मतलब बहुत सारी, पर मिनट, मतलब पर सेकंड 60 फोटो खींच रहा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो इतनी स्पीड में वो कैमरा फोटो खींचता है और फिर वो सारी फोटोज को एक साथ चला दिया जाता है। हम्म? तो आपको वो क्या होता है? आपको वो दिखती है पिक्चर चलती हुई। समझ में आ रही बात? जैसे आपने अपने तारे जमीन पे पिक्चर देखी है भाई, तारे जमीन पे देखी है सबने। हम्म, उसमें वो बच्चा ड्राइंग करता है और फिर उसके हाँ बाद आमिर खान क्या करता है? उस पेजों को पलटता है, फिर उसमें वो बच्चा धीरे 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 अपनी फैमिली से हाँ दूर होता हुआ दिखाई देता है। एनिमेशन, हाँ हाँ भैया, एनिमेशन। कैमरे में भी तो होता है हमारे। अगर उसको दबा के रखते हैं तो फोटो खींचती चली जाती है, बट साइड करते हैं वीडियो सी बन जाती है फिर। हाँ, हाँ तो एक्चुअल में वीडियो ऐसे ही बनती है, एक्चुअल में वीडियो ऐसे ही बनती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि एनिमेशन आप होती है, अब आपका क्या आ गया है कार्टून। कि, हाँ, अब आपके क्या हो गए हैं कि आपके जो फोन के कैमरा हैं उनमें भी ऐसी टेक्निक या फीचर वो देने लगे हैं कि आप बटन दबा के रखो और फोटो खींचती चली जाएंगी और फिर लास्ट में जाके आपको एक छोटा सा एनिमेशन सा मिल सकता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज बीइंग क्रिएटेड। अब अगर मैं आपको बोलूं
कि किसी एक इंस्टेंट पे, या आपने जैसे वो फोटो चल रही है ना, आपने किसी इंस्टेंट पे रोक दिया उसको, तो वो फ्रेम, वो पर्टिकुलर फ्रेम रुक जाएगा ना, और वो फ्रेम में आपको दिखेगा, तो उस फ्रेम को आप क्या बोलोगे? इंस्टेंट फ्रेम बोलोगे ना उसको, कि ये इंस्टेंटेनियस फ्रेम है भाई। ये मेरे को मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड के भी माइनर, मतलब माइक्रो सेकंड पार्ट पे जो भी एक्शन मैं कर रहा था वो डिपिक्ट कर रहा है वो। हाँ समझ में आ रही बात? भाई आपने 10 फोटो, 50 फोटो, 60 फोटो निकाल ली, फिर वो वीडियो चल रहा है, ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, वीडियो चल रहा है, आपने पॉज बटन दबा दिया। आपने जब पॉज बटन दबाया तो फ्रेम फिक्स हो गया, फ्रीज हो गया वो फ्रेम फ्रेम फ्रीज हो गया। इसका अब आप नीचे टाइम देखोगे तो आपको वो टाइम दिखेगा, जैसे ही आप क्लिक कर दोगे टाइम आगे निकल जाएगा। तो मतलब वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वीडियो में क्या हो रहा था आप पॉज करके पता लगा सकते हो, और उस एक्शन को आप क्या बोल सकते हो? इंस्टेंटेनियस एक्शन बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? इसी तरीके से अगर बहुत छोटे चेंज पे, मतलब बहुत छोटा चेंज, मतलब टाइम में बहुत छोटा चेंज, मतलब मैंने क्या किया, वीडियो को पॉज कर दिया भाई, बहुत छोटे चेंज पे लेके आ गया मैं। और इस छोटे चेंज के लिए डिस्प्लेसमेंट में जो बदलाव आएगा, इस छोटे चेंज के लिए डिस्प्लेसमेंट में जो बदलाव आएगा और हमें जो क्वांटिटी वेलोसिटी मिलेगी, इस वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ मिनी बताओ, ये कार्रवाई क्यों करी गई? आप नहीं करी बाबू, नाम भी आया आपका, हाँ आजकल नाम लगा दिया हमने। पता नहीं मेरे से तो टच हो क्या होगा, मैंने लेकिन जानबूझ के नहीं किया ये। हाँ, तो इसलिए गलती से हो गया। गलती हो या जानबूझ के हो, नाम हमें पता चल जाता है। इंस्टेंटेनियस का फंडा समझ में आया कि नहीं? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, और वो टाइम कितना छोटा होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम में देखो, इंस्टेंट मतलब क्या होता है? अगर मैं इंस्टेंट में बोलूं कि इंस्टेंट में चेंज इन टाइम कितना है, तो बहुत छोटा है ना चेंज इन टाइम। अरे भाई एक चीज बताओ, आपने एक वीडियो फ्रीज करी जिसका टाइम था 14 मिनट्स 07 सेकेंड्स, ठीक है, आपने इस वीडियो को यहाँ पे फ्रीज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने 14.07 पे फ्रीज करना चाहा, तो 07 से लेके पॉइंट क्या बोलूं यार, 0.12 यहाँ पे फ्रीज हुआ वीडियो, आप उंगली लाए और आपने दबाई, थोड़ा सा टाइम आ गया ना। लेकिन ये चेंज कितना है भाई? यहाँ पे 14.0700 था, और यहाँ पे तो 12 माइक्रो सेकंड का टाइम है ना। तो चेंज देखो कितना छोटा है। आपको ये चेंज पता नहीं चलेगा, आपको ये चेंज दिखेगा नहीं फ्रेम में, लेकिन ये चेंज है। और ऐसी चेंज को दिखाने के लिए आप डीटी टर्म को यूज करते हो, विच डिपिक्ट्स वेरी स्मॉल चेंज। कितना स्मॉल होता है ये जीरो के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। समझ रहे हो आप? ये जीरो के इक्विवेलेंट होता है, मतलब जीरो जितना होता है लेकिन जीरो नहीं होता है। आप बोलते हो ना कभी कभी, यार इसमें उसका स्वाद आ रहा है लेकिन वो नहीं है, ये अरबी का स्वाद आ रहा है लेकिन अरबी नहीं है ये। समझो, तो उस आलू। टाइप का है आलू, लेकिन अरबी का सा स्वाद आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरो नहीं है, लेकिन ये जीरो बनने की कोशिश कर रहा है। ये जीरो बनना चाहता है, लेकिन इसको जीरो बनने नहीं दिया जाएगा, ये जीरो है नहीं। समझ में आ रही बात? ओके, सो इस छोटे से चेंज को हम बोलते हैं डीटी। और इन छोटे चेंजेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप की वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी। भाई क्लियर हो रहा है मामला, हाँ या ना? ठीक है, हाँ जी भैया। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज
डीवी एक छोटी है, छोटी वेलोसिटी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसको डीवी मत लिखो, इसको लिखो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप कैसे निकाल सकते हो? आप इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल सकते हो ds अपॉन dt से, राइट? ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये फॉर्मूला बता क्या रहा है, ठीक है? और आपने जो भी पहले पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है? अब मैं डिफरेंशिएशन को, वो पूरी डेरिवेशन वापस नहीं करूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, मैं आपको उतना बता दूंगा जितना आपको जरूरत है, ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस फॉर्मूले को अगर हम पढ़ें तो इस फॉर्मूले में आपके पास दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं भाई? देखो मैं आपको बताता हूं। इस फॉर्मूले में दो चीज होती हैं। एक चीज होती है आपका हैंडलर, एक चीज होती है आपका हैंडल, ये, और एक चीज होती है आपका फंक्शन, एंड द फंक्शन इज दिस इज फंक्शन एंड दिस इज हैंडल। फंक्शन और हैंडल क्या करता है भाई? इसको ऐसा समझ लो कि ये हैंडल है और ये इंजन है। कुट्टी काटने का भाई इंजन तो पता है ना, डीजल इंजन सबको पता है। उसको चलाते कैसे हैं आप? आपने कभी कभी देखा है भाई टेम्पू वाले पीछे वो रस्सी बांधते हैं टेम्पू में, और फिर उसके बाद उसको धक्का, रस्सी को खींचते हैं स्टार्टअप और टेम्पू चल जाता है। अरे हाँ या ना? 3-4 बार खींचते हैं अब। गोल गोल 3-4 घुमाते हैं बार, भैया। जितनी बार भी, हाँ जितनी बार भी खींचे। मुद्दे की बात यह है कि एक तो रस्सी होगी और एक इंजन होगा। तो 3 बार में खींचने पे चल रहा है, 4 बार में खींचने पे चल रहा है, वो मुद्दा वो नहीं है, ठीक है? मुद्दा यह है कि दो चीज होंगी, एक होगा हैंडल और एक होगा फंक्शन। हैंडल किस पे काम करेगा? फंक्शन पे काम करेगा, ठीक है? और फंक्शन को क्या कर देगा? फंक्शन को कर देगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है तोड़ देना। डिफरेंशिएट का मतलब होता है तोड़ देना, छोटे छोटे पीस में तोड़ देना। तो ये हैंडल इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देगा। क्या कर देगा? डिफरेंशिएट कर देगा। लेकिन एक मुद्दे की बात ये बताओ, अगर डीजल इंजन का हैंडल है तो वो डीजल इंजन को ही तो तोड़ेगा ना, या स्टार्ट करेगा? डीजल इंजन का हैंडल इलेक्ट्रिक मोटर को तो स्टार्ट नहीं कर देगा, या कार को तो स्टार्ट नहीं कर देगा। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? जिसका हैंडल उसी इंजन को स्टार्ट कर सकता है। तो जो हैंडल है, हैंडल किसकी चीज का है? ये dt है, राइट? इन टर्म्स ऑफ t है। तो आपका जो फंक्शन है, इफ दिस फंक्शन इज f of t, then only this handle can differentiate it. वापस से सुनो भाई, जिस चीज का हैंडल होगा वो उसी चीज को तो डिफरेंशिएट कर पाएगा, या उसी इंजन को तो स्टार्ट कर पाएगा। उसी तरीके से डिफरेंशिएटिंग हैंडल में जो भी वेरिएबल लगेगा, मतलब यहां पे लगा है dt, तो ये s को तभी डिफरेंशिएट कर पाएगा जब s t का फंक्शन होगा। एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं लिखता हूं कि s इज इक्वल टू 2t², क्या s f of t है? आर्यन? जी भैया है, राइट? क्यों है? क्योंकि इसमें t आ रहा है, और t की वैल्यू बदलने से s की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो s इज अ फंक्शन ऑफ t, दैट्स ट्रू। अब अगर मैं लिखता हूं कि s इज इक्वल टू 2z², क्या s f का फंक्शन है? सॉरी, t का फंक्शन है? नो, नहीं है। नहीं। ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू आप कितनी भी बदलो, s को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस बात से, क्योंकि s तो फंक्शन ऑफ z है। अरे हाँ या ना? हाँ भैया। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। अब अगर मैं इस s को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो मेरे को कौन सा हैंडल यूज करना पड़ेगा? वो हैंडल यूज करना पड़ेगा जिसमें t आए भाई, तभी तो डिफरेंशिएट हो पाएगा। मैंने क्या पढ़ा है कि भाई वही हैंडल उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता है जिस हैंडल में वो फंक्शन जिस भी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है वो वेरिएबल आता है। तो अब इसके लिए मेरे को कौन सा हैंडल यूज करना पड़ेगा? d/dt।
ये हैंडल यूज करना पड़ेगा। और इस एस के लिए मुझे कौन सा हैंडल यूज करना पड़ेगा, डी बाई डी जेड। अरे समझ में आ रही, फर्क देख रहे हो आप भाई, फर्क देख रहे हो, हैंडल में फर्क देख रहे हो। ये डी बाई डी जेड ही इस एस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एस इज फंक्शन ऑफ जेड। और ये वाला जो हैंडल है डी टी वाला, ये फंक्शन ऑफ टी को डिफरेंशिएट कर पाएगा। अगर मैं ये लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। और डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा मतलब क्या, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। और जो चीज डिफरेंशिएट नहीं हो सकती उसको हम जीरो लिख देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि टी के लिए तो जेड कांस्टेंट है। अरे हाँ है ना भाई, टी में अगर आप बदलोगे तो फंक्शन ऑफ जेड थोड़ी बदल जाएगा। तो टी की हर वैल्यू के लिए ये तो कांस्टेंट आ गया। नहीं समझ में आ रहा? देखो वापस से सुनो, यहां तक समझ में आया कि भाई ये s जो है वो फंक्शन ऑफ t है, और ये जो s है ये फंक्शन ऑफ z है। क्लियर? और इंडिविजुअल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए, आपको एक पर्टिकुलर हैंडल यूज करना पड़ता है। बिना हैंडल के डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती। जैसे बिना हैंडल के इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता, बिना स्टार्टर के कार का इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता, बिना रस्सी के टेम्पो का इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है? इसी तरीके से आपको एक हैंडल चाहिए जो डिफरेंशिएशन करेगा। अब जो डिफरेंशिएशन करेगा उस हैंडल में हमेशा एक वेरिएबल लगता है। डी डी ये तो डिफरेंशिएशन है, समझ लो। तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यही वेरिएबल अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन करता है उस फंक्शन का। तो अगर आपका फंक्शन इस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, या आपका फंक्शन इस वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, तो ये हैंडल उस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? नॉर्मल एग्जांपल बताता हूं आपको। भाई आप चाहते आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े या सारे बच्चे पढ़े, ठीक है? तो वो क्या करेंगे? वो हैंडल है। वो कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कौन से फंक्शन को तोड़ के उनको मार सकते हैं, उनको हर चीज कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, जो भी चीज कर सकते हैं। किसको समझा सकते हैं? हमारे साथ अपने बच्चों को समझा सकते हैं ना, मतलब अपने फंक्शंस को ही समझा सकते हैं। दूसरे को नहीं मार सकते ना, वो समझा भी नहीं सकते। आजकल की जनरेशन ऐसी है कि दूसरे, अगर कोई दूसरा बोलता है तो यार पहली बात तो सुनते ही नहीं है, फिर दूसरी बात उल्टा जवाब भी दे सकते हैं। अंकल आप अपना देखो ना, आपके पास बच्चे नहीं है, हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो? ओके, तो क्या होगा? दूसरे के जो बच्चे हैं या दूसरे का जो फंक्शन है, दूसरे वेरिएबल का जो फंक्शन है, वो उन पेरेंट्स के लिए कांस्टेंट के बराबर है। वो कितना भी बोल लें उसको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल देता हूं, बच्चे कितना भी रैंप पे खड़े रहें, हम निकल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यार मत खड़े रहो, यार मत खड़े रहो, वो नहीं सुनेंगे। उस टाइम बोल देंगे हाँ, फिर अगले दिन देखो तो फिर वो वहीं खड़े हैं, फिर अगले दिन देखो तो फिर वो वहीं खड़े हैं। लेकिन जब उनके पेरेंट्स देखेंगे और जब उनके पेरेंट्स बोलेंगे, या फिर जब उनके पेरेंट्स घंटी लेके आएंगे, तभी वो भागेंगे, अदरवाइज वो भागेंगे नहीं। तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कौन कर सकता है? किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट वही हैंडल कर सकता है जिस हैंडल में वो वेरिएबल आता है जिस वेरिएबल पे फंक्शन डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात भाई? क्लियर हुआ? अभी और जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? कि ये चीज बाद में आएगी। अभी ये चीज समझ में आई कि नहीं, कि हैंडल आपको कौन सा यूज करना और कैसे निकलेगा। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है डिफरेंशिएशन का, and the formula of differentiation is d by dx x की पावर n। यहाँ पे x की पावर n is the function, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ। ठीक है? क्योंकि ये एक हैंडल है और ये एक फंक्शन है, ये अलग अलग दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दो अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। ये ऐसे ही नहीं आ गया, इसकी एक डेरिवेशन है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। आपकी ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन 11th में नहीं है, 12th में है मैथ्स में, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 दैट इज 3 x की पावर 3 माइनस 1। और दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएशन का क्या है कि डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म होती है। मतलब कि अगर आपको मैंने ऐसा फंक्शन दे दिया x की पावर 3 प्लस 2x, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस डिफरेंशिएशन को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, टर्म बाय टर्म कर सकते हो। मतलब d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस d 2x, इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो सकता है। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे डिफरेंशिएट होगा फिर? तो इसके डिफरेंशिएशन ऐसे हो सकती है कि d बाई डी एक्स अगर n x की पावर कुछ नहीं, फॉर एग्जांपल, तो क्या कर सकते हो आप इस n को बाहर निकाल सकते हो। ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये कांस्टेंट बाहर आके सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा x का। अब x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इस फॉर्मूले के तहत होगा। भाई समझ में आ रही बात? अरे जगराता में नहीं आए हो भाई, थोड़ा कुछ कुछ बोल दो, हाँ ना। आगे हाँ समझ ये भैया। प्रवचन चल रहे हैं, बाबा जी समझा रहे हैं। अब एक और चीज, एक और डिफरेंशिएशन, वो ये है कि d बाई डी एक्स अगर सिर्फ कांस्टेंट आए तो क्या, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0। क्यों होती है 0? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हैंडल किसका है? x का। फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। x की वैल्यू के लिए 3 को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ या ना? है ना? एक तरफा प्यार है यार, x को प्यार है लेकिन 3 को प्यार नहीं है। तो x चाहे रेल पे कट जाए, 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। उसके लिए कौन, तो उसकी डिफरेंशिएशन 0, ये कुछ नहीं कर पाएगा उसको। अरे हाँ या ना? हाँ समझ में आई बात? तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, मतलब ये डिफरेंशिएट इसको नहीं कर सकता, तो इसकी वैल्यू होगी 0। भाई क्लियर हुआ डिफरेंशिएशन? यहाँ पे क्लियर हुआ? किसी को अभी कोई डाउट है तो बताओ। हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और अब आगे वापस क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूलेज आप प्लीज एक साइड में नोट डाउन करके रख लो अभी, क्योंकि अभी यूज होने वाले हैं ये। करें क्वेश्चन करें? चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, s is equal to t cube minus 6t square. Find velocity at t is equal to 1 second, t is equal to 3 second, and average velocity between t is equal to 0 to t is equal to 3. देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। हमें करना क्या है? हमें करना वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। अभी तक देखो हमने जो भी फॉर्मूले लगाए थे, ठीक है, अगर आपको ये 1 सेकंड या 3 सेकंड पे निकालना होता है तो आप क्या करते हो भाई? मैथ्स क्या बोलता है कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है और आपको बोला है कि t इज इक्वल टू 1 वैल्यू सेकंड पे डाल वो दो, फंक्शन की वैल्यू वैल्यू डाल निकालो, तो आप वैल्यू डाल देते हो, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि आपका जो फंक्शन है वो तो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, हाँ या ना? अगर ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, मतलब आप जब t इज इक्वल टू 1 इस फंक्शन में डालोगे तो आपको मिलेगा क्या? अरे गूंगो बोलो, क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगी और क्या हाँ, मिलेगा?
क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। यहाँ पे बच्चे ना एक टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। क्या टेक्निक है? कि बोलो ही मत, बोलोगे तो गलत बोलोगे, फिर भैया झापेंगे। अरे भैया नहीं अच्छा। झापेंगे भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, तुम बोलो प्लीज। लेकिन फिर ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। फिर नेक्स्ट t इज इक्वल टू 3 डालूंगा, फिर भी मुझे क्या मिलेगी इस फंक्शन में? डिस्प्लेसमेंट ही मिलने वाली है। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, तो मुझे लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेलोसिटी। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए। किसके लिए? मुझे वेलोसिटी के लिए एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो क्या हो? जो एफ ऑफ टी हो, जो टाइम का फंक्शन हो। भाई मुझे वेलोसिटी के लिए ऐसा फंक्शन चाहिए जो टाइम पे डिपेंड करे, हाँ या ना? क्योंकि टाइम मुझे पे टाइम की वैल्यू डालनी है, हाँ भैया। मुझे टाइम की वैल्यू डालनी है, मुझे टाइम की वैल्यू डालनी है ना। मुझे वेलोसिटी निकालनी है 1 सेकंड पे और 3 सेकंड पे। हाँ। करेक्ट। मुझे वेलोसिटी निकालनी है 1 सेकंड पे और 3 सेकंड पे। तो मुझे कोई वेलोसिटी का फंक्शन तो चाहिए जिसमें मैं वैल्यू डाल सकूं। इसमें डाल रहा हूं वैल्यू तो मेरे डिस्प्लेसमेंट आ जा रही है, तो मुझे चाहिए हमें वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी के लिए फंक्शन चाहिए हमें। मुझे वेलोसिटी के लिए फंक्शन चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या पढ़ा था कि v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है भाई। हाँ। मतलब कि अगर मैं इस t के हैंडल से s को डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इस t के हैंडल से s को डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा। यस। समझ में आ रही बात? अगर मैं t के हैंडल से s को डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा जो t पे ही होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि s खुला 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 नंगा फंक्शन ऑफ t है, तो ये करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके। कर देते हैं भाई। तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, एस की वैल्यू डाल दो, टी क्यूब ब्रैकेट में डालना पहले ताकि समझ में आ जाए, -6t स्क्वायर। स्क्वायर। करेक्ट भाई, मैंने डाल दिया फंक्शन को। अब डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म हो सकता है, और यहाँ पे मुझे दो टर्म दिख रही हैं, यस। है ना, दो टर्म दिख रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन, डी बाई डी टी, डी क्यूब माइनस डी बाई डी टी 6t स्क्वायर। पहले का तो आ जाएगा 3t स्क्वायर। अब पहले का देख लेते हैं कि पहले का क्या होगा और फिर इसका देख लेते हैं, ठीक है? अलग अलग करके दिखाऊंगा आपको। आप एक साथ भी कर सकते हो, पर पहले मैं बता रहा हूं आपको अलग अलग करके। तो पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी टी क्यूब का, ठीक है? माइनस। अब देखो क्या होगा। अब ये किससे रिजेंबल कर रहा है भाई? ये इस चीज से रिजेंबल कर रहा है कि नहीं? डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n इज इक्वल टू पावर n। एक्स की पावर n हाँ। माइनस 1, है ना? यहाँ पे बस यस। क्या हुआ, x की जगह पे t चला गया और n की जगह पे 3 आ गया। अरे समझ में आ रहा है विशाल? 3t। यस सर। ओके, लक्की, भव्य, जो भी हो, क्या जो भी हो। कभी पहले लक्की फिर आ देखा मैंने, जाएगा। फिर अभी भव्य देखा मैंने। भव्य, नेटवर्क सात हो इशू। गए। मिनी, हाँ जी, आगे भैया समझ। आर्य, आ आर्यन, रही हम है समझ में। डन। आ गया समझ में, आ गया। ओके, तो तो अभी क्या कर सकते हैं इसको? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं 3t स्क्वायर, लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। दैट इज 3t की पावर स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं ये बताओ, पक्की बात? हाँ लिख अब सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था मेरा फंक्शन? नेक्स्ट था मेरा फंक्शन ये, तो क्या 6 डी बाई डी टी 6t स्क्वायर, करेक्ट? 6t स्क्वायर। अब 6t स्क्वायर को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सा डिफरेंशिएशन का फंक्शन लगेगा? x की पावर n, राइट? m लगा लो इसको। तो क्या होगा, ये n बाहर आ जाता है कांस्टेंट और हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है x की पावर m का। यस, यही बोला था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। क्या आपका कौन? हाँ भव्य, एरो बना दिया भाई आपने।
वहाँ बटन दब गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 6 बाहर चला जाएगा, ठीक है, 6 बाहर चला जाएगा। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 6 डी बाई डी टी टी स्क्वायर। और अब इसको क्या करो, ये इसको आप यहाँ पे रिजेंबल कर सकते हो x की पावर n से, हाँ या ना भाई, ये चीज होगी ना यहाँ पे, इस चीज को यहाँ रिजेंबल कर सकते हो आप। 6 तो बाहर रहे हो ही गया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये फॉर्मूले से कर सकते हैं, दैट इज 6, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इनटू 2 t की पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6 2 की पावर 1 t की पावर 1, करेक्ट। और इसको क्या बन जाओगे आप, इसका आंसर आ जाएगा 12t। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो अब आपका जो गया। वेलोसिटी का फंक्शन है, अब आपका जो वेलोसिटी का फंक्शन है, वो वेलोसिटी का फंक्शन क्या बन गया, वेलोसिटी का फंक्शन बन गया आपका v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t। समझ में आ रही बात? Yes. मतलब हमने s के फंक्शन, हमने s से वो निकाल दिया v। राइट, v ये राइट, हमने s से v निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि v हम ds अपॉन dt भी लिख सकते हैं, और हमें s पता था कि वो और हमें t का s पता फंक्शन, था कि s t का फंक्शन है भाई, तो हमने उसको तो हमने t के v साथ बना ही दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, उसको हमने v बना तो दिया, हमने उसको हम v बना को सकते हैं। बना दे t का करेक्ट, फंक्शन। राइट। अब क्या कर सकता हूं मैं, अब मैं आपको v की वैल्यू दे सकता हूं, अब मैं आपको v की वैल्यू दे सकता हूं कब, जब t इज इक्वल टू 1 सेकंड हो, t इज इक्वल टू 3 सेकंड हो, t इज इक्वल टू 50 सेकंड हो 0 सेकंड या 0 सेकंड हो। निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ? तो ओके, अब क्या करना है, v इज इक्वल निकाल टू, सकते हैं। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, 1 t इज इक्वल सेकंड टू 3 3 सेकंड, सेकंड ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, अरे यार t is equal to 3 t is equal minus to 1 12 second पे, what is happening here, t is equal to 1 second पे और t is equal to कितना 3 सेकंड पे। तो t is equal to 1 मतलब t की वैल्यू 1 डाल दो भाई, तो v1 निकल जाएगा, v1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 12, minus 9 माइनस आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखो। वेक्टर क्वांटिटी में v2 क्या होगा भाई, 3, दैट इज 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 3 जा 27 7 ये 36 27 minus 27 माइनस 36 12 3 जा 36, क्या आएगा आंसर, 3 और 6 9, ये भी माइनस 9 आ गया भाई। समझ में आ रही बात? दोनों सेम नहीं आएगा सेम, देख लो, 3 और 6, हाँ 9 ही तो आएगा, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ आगे ठीक है, अब ये चीज तो क्लियर है, यहाँ पे ये चीज तो आ गई। अब जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड। अब यहाँ पे आपको ट्रिक करेगा वो, और इस जानबूझ के इसको पीछे पूछता है, इसको पहले नहीं पूछता है, इसको पीछे पूछता है, जब आप वेलोसिटी में मग्न हो जाओगे ना तब पूछेगा इसका। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी को कन्वर्ट नहीं करना है आपको, t इज इक्वल टू 0 के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, t इज इक्वल टू 3 के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। समझ में आ रही बात? देख रहे हो आप क्वेश्चन को कैसे, कहां से कहां लेके आया वो, है ना? हमें 60% हाँ का कुछ काम ही नहीं है। एग्जैक्टली, तो 60% बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, वेलोसिटी में डालेंगे और एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 अपॉन 2 करके आ जाएंगे, और जो कि गलत हो जाएगा। आपको निकालना है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट एट 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 0 इज इक्वल टू टाइम में चेंज कितना है 3 सेकंड का अपॉन में 3, तो s इज इक्वल टू 3 निकाल दो, 3 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर क्यूब दैट इज 27 माइनस 6 इंटू 9 कितना आएगा 27 माइनस 54, तो 3 3 और 4 7 7 और 20 27, है ना?
27 ही आएगा ये? -27 हाँ, हम मैग्नीट्यूड ही ले लेंगे बस। तो 27/3 दैट इज 9। यस s इज इक्वल टू t³ - 6t²। ठीक है, फंक्शन नहीं बदलते आपके लिए। फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी is at rest। बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे है, वो टाइम निकालो। वेलोसिटी जीरो, एग्जैक्टली, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, है ना भाई। बॉडी अगर रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी उसकी 0 है, तो वेलोसिटी 0 के लिए आपको टाइम निकालना है। तो v इज इक्वल टू 0 रख देंगे हम और उसके लिए टाइम निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले आपको वेलोसिटी फंक्शन तो चाहिए, तो उस वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे। और उस निकाल तो दिया था। वेलोसिटी का फंक्शन कैसे निकालेंगे हम? इसको डिफरेंशिएट करके। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? d by निकाल तो dt। दिया था। yes वही तो है। yes हाँ, वही Yes. फंक्शन है, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएट वापस करने की कोशिश करो। तो क्या होगा? रिपीट Okay. होगा, रिपीट होगा तो क्लियर होगा। 60², करेक्ट। डिफरेंशिएशन है, टर्म बाय टर्म हो सकती है, तो d by dt t³ minus d by dt 6t²। अब क्या कर सकते हैं? d by dt t³ को तो आराम से लिख सकते हैं हम 3t²। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? ये फॉर्मूला लगाया हमने, d by dx x की पावर n इज x इक्वल की टू पावर n x की पावर n n minus x 1। x ठीक है, माइनस। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ है, कांस्टेंट को बाहर लेके आ जाएंगे, तो दैट इज 6/d by dt t²। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? 6t² minus 3t² minus 6। अब t² को डिफरेंशिएट करेंगे इसी फॉर्मूले से, तो मेरा आ जाएगा 2t which can be written as 3t² minus 12t। क्लियर है भाई? अब ये है मेरा ds by dt और इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मेरा फंक्शन आ गया 3t² minus 12t। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी टाइम, 0 है। फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे है, मतलब मेरा v हो गया 0। अब 0 इज इक्वल टू 3t² minus 12t। अब Yes. इसके लिए हमें t की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो t की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। ओके, ये बात अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए थी कि t की 2 वैल्यू आएंगी। क्या 2 वैल्यू आ सकती है? हाँ, क्यों नहीं आ सकती भाई? भैया दो टी टाइम के लिए कॉमन ले लो, वेलोसिटी, इसमें से पहले टी कॉमन ले लो। अरे हाँ भाई रुक जाए। तो 2 वेलोसिटी के लिए, 2 टाइम के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी, करेक्ट? ठीक है, हाँ तो क्या करोगे आप? टी कॉमन लेके मिलेगा कुछ नहीं यार। इससे पहले भैया, वो भैया ने एक ट्रिक बताई थी, अगर टी कॉमन लेके 0 करेंगे तो एक तो टी इक्वल टू 0 आएगा, हाँ, और जो अंदर राइट और जो राइट अंदर राइट। का होगा वो इक्वल टू 0 आएगा। तो t इज इक्वल टी कॉमन ले लेते हैं इसमें, चलो लो। तो t इज इक्वल टू, अब क्या बचा? 3t minus 12 तो पहला हो गया t इज इक्वल टू 0, खुला और नंगा, दूसरा हो गया और दूसरा आ 4 जाएगा 3t minus 12 इज इक्वल टू -4 t is equal to -4 ना 4 0। 3t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे और t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, मतलब ये बॉडी 0 से स्टार्ट हुई और फिर 4 सेकंड के बाद वापस रेस्ट पे आ गई। समझ में आ रही बात? डन डन डन। क्लियर है मामला? यस। अब एक होमवर्क। अब होमवर्क, ओ होमवर्क तो ये 2 क्वेश्चन तो है ही, और तीसरा, ठीक है, ये हमें खुद तीसरे ट्राई का करना है। थोड़ा सा फंक्शन में बदल रहा हूँ, बट इट्स इजी। हाँ ठीक है, तो ऐसा कुछ ओके नहीं। अगर फंक्शन में कोई दिक्कत है तो मेरे से अभी पूछ लेना, कहीं बाद में मत बोलना भैया डिफरेंशिएशन नहीं हुई भैया। फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लेना कि भैया इसका कैसे करेंगे हम। तो फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 2 second. Also find average velocity between t is equal to 1 to या between 1 to 4 सेकेंड। कोई दिक्कत होगी भाई क्वेश्चन में? डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत होगी? विशाल? म्यूट पे है भाई।
जिज्ञासु भैया पिछले क्वेश्चन बताना एक बार पिछले क्वेश्चन क्या एक मिनट 9 को सीधा 0 लिख देंगे ना भैया। 9 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ऐसे याद हाँ, रखो, ठीक है। आर्यन, नहीं है भैया। भव्य, मिनी, नहीं है भैया, ओके हो जाएगा। ठीक है, हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आयरन की डिमांड पे ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लो अगर किया नहीं हो तो। इससे पहला भी चाहिए? हाँ इससे पहले बता, मेरी बुद्धि फिर जावे भैया, मैं याद बना रहा। वीडियो देखा करो, याद आ जाएगा। हाँ आप अभी डालने लगे हो। ठीक है, चलो फिर करो क्वेश्चन को, ठीक है, और कमेंट में आंसर दे देना उसका। चलो बाय। बाय।